Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I am going to discuss about prevention of animal cruelty. History of animal cruelty की अगर बात करूं तो भारत जैसा देश क्लेम करता है कि ये देश अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला देश है और इसे सिंपैथी है हर एक लिविंग क्रिएचर से जो यहाँ की सराउंडिंग में रहता है, पर जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। इंडिया फेमस है एनिमल वर्शिप के लिए, ये पार्ट ऑफ कल्चर है इंडिया का। यहाँ काउ, टाइगर, लायन, माउस एंड मंकी जैसे एनिमल्स का कल्चरल रेफरेंस दिया जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ एनिमल अब्यूज के हाई ग्राफ केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि ब्रूटल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया एनिमल्स के साथ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गए, वॉलेंट अटैक्स हो गए एनिमल्स के ऊपर, इनके ऊपर एसिड फेंक दिया, कभी बॉइलिंग वाटर फेंक दिया, कभी इनके बॉडी पार्ट्स को डिसफिगरमेंट कर दिया, मतलब कान काट देते हैं, जो कुत्तों के पूंछ काट देते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं जानवर के ऊपर, वो कर दिया। उनको नाइफ के साथ अटैक करना, ब्लंट ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैक करना, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं। पर क्या एनिमल अब्यूज रुका? क्या एनिमल क्रुएल्टी रुकी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में फैसला दिया गया था कि अगर एनिमल अब्यूज किसी लेजिटिमेट रीजन के लिए किया गया है तो वो क्रुएल्टी नहीं होगा। अब हमें यह जानना जरूरी है कि एनिमल है क्या। तो देखिए, एनिमल का मतलब है कोई भी ऐसा लिविंग क्रिएचर जो अदर देन ह्यूमन बीइंग है, वो एनिमल है। जैसे कि मंकी, बियर, डियर, लॉयन, चीता, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो एनिमल होते हैं। कैपिटिव एनिमल, देखिए कैपिटिव एनिमल वो है जिसको अलग रखना जरूरी है। अगर वो सोसाइटी के अंदर खुला घूमता है तो वो खुद भी इंजर हो सकता है किसी इंसान के थ्रू, या फिर वो किसी को इंजर कर सकता है, तो वो होते हैं कैपिटिव एनिमल। सोच लीजिए अगर सड़कों पे भालू घूमे तो आप खुद को बचाएंगे या वो खुद को बचाएगा? या फिर चीता, आपने देखा होगा न्यूज के अंदर किसी गांव में चीता घुस आता है तो क्या करते हैं लोग, सांप ही आ जाए खेत के अंदर तो लठ मार मार के उसको सर खोल देते हैं उसका भी। तो ऐसे कई जानवर हैं जिनको अलग रहना जरूरी है, ये कैपिटिव एनिमल्स होते हैं। अगर इनको अलग नहीं रखेंगे तो इन्हें लोग हार्म कर सकते हैं, डर के मारे मार सकते हैं कि भी कहीं हमें कुछ करना दे। बंदरों के साथ देखा होगा आपने, अगर कहीं गली वगैरह में बंदर आ जाते हैं तो लोग लठ लेके खड़े हो जाते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हार्मफुल है वो कौन है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है? तो इसलिए इनको अलग रखना जरूरी है। ऐसे ही ऑनर आता है। ऑनर कौन होगा? ऑनर वो होगा जो उस एनिमल की ऑनरशिप रखता है, या फिर किसी को टेम्परेरी पीरियड के लिए वो एनिमल दिया गया है, वो भी ओनर होगा। ऐसे ही स्ट्रीट क्या है? स्ट्रीट कोई वे है, कोई रोड है, कोई लेन है, कोई स्क्वायर है, कोई कोर्ट है, कोई एले है, कोई पैसेज है, कोई ओपन स्पेस है, ये स्ट्रीट्स है। तो देखिए एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में ड्यूटीज बता रखी हैं। अगर कोई एनिमल का ऑनर है, उसके पास कुछ ड्यूटीज हैं उस एनिमल के प्रति, वो ड्यूटी ये होंगी कि वो उसकी रीजनेबल केयर करेगा, उसकी वेलबींग का ध्यान रखेगा, उसे किसी तरह का पेन या सफरिंग नहीं देगा अननेसेसरली, तो वो उसकी ड्यूटीज है। अगर वो जानवर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, टू द वेटनरी। और वो एनिमल अगर काम करने लायक नहीं है तो उसे काम पे नहीं लगाएगा, उसे पानी की जरूरत है तो पानी देगा, खाने की जरूरत है तो खाना देगा। जैसी वो खुद की केयर करता है वैसी ही उस एनिमल की केयर करेगा। ये नहीं है कि वो उसे धूप में बंधा रहने देगा, ये नहीं है कि भी वो उसे एक केज, ऐसे केज में रखेगा जो बहुत छोटा है उसके लिए, जिसमें वो फिट ही नहीं हो सकता, पर फिर भी उसे घुसेड़ रखा है, ऐसा नहीं होना। जो ड्यूटीज है वो रीजनेबल ड्यूटीज, रीजनेबल मेजर्स यूज करेगा, वो उसकी वेलबींग के लिए, उसकी केयर के लिए, किसी तरह का उसे पेन नहीं देगा। अब क्रुएल्टी है क्या? देखिए किसी एनिमल को अगर हम पीटते हैं, उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देते हैं, या उसे हम अननेसेसरली कोई सफरिंग दे रहे हैं, उसे हम किसी तरह का वेल
ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो एनिमल क्रुएल्टी होगी। अगर हम उस एनिमल को एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी हार्ड वर्क के लिए जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है, वो बीमार है, उसको वाउंड्स हैं, वो अनफिट है उस काम के लिए, तो वो भी एनिमल क्रुएल्टी में आएगा। हम विलफुली उसे कोई इंजुरियस ड्रग दे रहे हैं जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो भी एनिमल क्रुएल्टी में आएगा। हम उसे कैरी कर रहे हैं किसी ऐसे तरीके में जो कि अलाउड नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा एक पिंजरे के अंदर कई सारी मुर्गियां डाली होती हैं, तो जब उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है कहीं पर तो कई सारी ठूस देते हैं अंदर, वो एक दूसरे वो मूवमेंट भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे अगर पिग्स को लेके जाया जा रहा है किसी ट्रक के अंदर तो वो भी ऐसा ही है कि भी मेरा खर्चा कम हो, ये कटना ही है इन्होंने, कोई चक्कर नहीं है। तो वो वाली चीज हम उस एनिमल को, कोई भी एनिमल अगर आपने घर में रख रखा है उसको हम अनरीजनेबली बांध कर रख रहे हैं। हम एज एन ओनर होने के नाते उसे एक्सरसाइज के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, ये भी एनिमल क्रुएल्टी में आएगा। हम उसे सफिशिएंट फूड ड्रिंक शेल्टर नहीं दे पा रहे हैं, हम उसे विदाउट एनी रीजन छोड़ आते हैं कहीं पर, अबेंडन कर देते हैं उसे जस्ट बिकॉज वो आप उसे संभाल नहीं पाए, आपने उसको बोरी में डाला और कहीं दूर छोड़ा है। और वो जो जानवर जिसकी आदत वो घर बन गया था, जिसमें वो रहना सीख गया था, जो उसने सीखा उस घर के अंदर, वो बाहर के कुत्तों के साथ, बाहर के जो जानवर हैं उनके साथ नहीं जी पाएगा। तो क्या है कि वहां के जो कुत्ते होते हैं वो मार देते हैं। तो ये भी एनिमल क्रुएल्टी में आएगा। आप किसी मैच के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी फाइट करवा रहे हैं एनिमल्स की, वो भी एनिमल क्रुएल्टी के अंदर आएगा। आप उसे जानबूझकर किसी को दे रहे हैं, किसी ऐसे आदमी को जो उसे खिला नहीं सकता पिला नहीं सकता, वो भी एनिमल क्रुएल्टी में आएगा। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एनिमल क्रुएल्टी में आते हैं। या फिर आप किसी तरह का मैच करवाते हैं, कोई शूटिंग मैच करवाते हैं, वो भी एनिमल क्रुएल्टी के अंदर है। ये चीजें अलाउड नहीं है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट आपके ऊपर, अगर पहला ऑफेंस किया है वो छोटा मोटा ऑफेंस है, अगर एनिमल क्रुएल्टी का आपसे गलती से अगर एक्सीडेंट होता तो देखिए इसमें कोई ऑफेंस नहीं होगा। पर अगर आप जानबूझ के करते हैं तो आपके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लग सकते हैं। अगर आप किसी काऊ के ऊपर कोई फूका और डूम एक्सरसाइज करते हैं, यूज करते हैं, फूका क्या होता है, काऊ का जो फीमेल ऑर्गन है उसके ऊपर मुंह लगाकर फूक मारते थे वो, जिससे कि उनको लगता था कि भी वो काऊ जो है ज्यादा दूध देगी। तो ये अब अगर कोई करता है और इसको देखकर कोई कंप्लेंट कर देता है तो उस शख्स के ऊपर 1000 रुपए फाइन या फिर 2 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है उसे। और ये तब होगा जब कोई कंप्लेंट करता है, अगर कंप्लेंट नहीं करेगा तो वो करता रहेगा। ऐसे ही अगर ऑफेंस पहली बार किया गया है तो यहाँ पर जो एक्ट है इसमें 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का फाइन है। और अगर विद इन द 3 इयर्स वो सेम ऑफेंस को करता है तो 50 to 100 हो सकता है। पर अब रिफॉर्म डाला गया है, फाइन भी बढ़ा दिया। 11 और सेक्शन 12 जो है और जो ये पूरा एक्ट है अप्लाई नहीं होगा ऐसी जगहों पर जहां पर कैटल को डीहॉर्न किया जा रहा है, कास्ट्रेशन करी जा रही है एनिमल्स की, ब्रांडिंग की जा रही है, नोज ड्रॉपिंग की जा रही है किसी एनिमल की प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर, तो एनिमल क्रुएल्टी के अंदर नहीं आएगा। किसी स्ट्रे डॉग की अगर डिस्ट्रक्शन करनी है लीथल चैम्बर्स के अंदर तो वो भी नहीं आएगा। ये सब चीजें अगर एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ हो रही है तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग एनिमल। देखिए अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट बाय द ओनर और कोर्ट के पास रीजन है बिलीव करने के लिए कि भी उस एनिमल को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है और इसे अब जिंदा रखना काइंड ऑफ क्रुएल्टी होगा, तो कोर्ट क्या है उस एनिमल को ऑर्डर पास करके डिस्ट्रक्ट कर सकती है। अब अगर ओनर जो है एनिमल का वो एब्सेंट है या फिर वो कंसेंट नहीं दे रहा है और एक पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज कर दिया इस वर्ड के लिए कि भी देखो जाकर क्या मैटर है, तो पुलिस ऑफिसर आता है और वो जो ओनर है वो एब्सेंट है या फिर कंसेंट नहीं दे रहा है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो सम्मन करेगा टू द वेटनरी ऑफिसर। और जब वो वेटनरी ऑफिसर सर्टिफाई कर देगा
कि भी जो एनिमल है वो मोर्टली इंजर्ड हो रखा है और इसे जिंदा रखना अब क्रुएल्टी होगा, तो वो पुलिस ऑफिसर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उस एनिमल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ एग्जाम्पशन हैं जिनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा, जैसे कि मिलिट्री और पुलिस के अंदर जिन एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है वहां नहीं लगेगा ये एक्ट। और जहां पर इन एनिमल्स को जूलॉजिकल गार्डन में रखा जाता है या फिर किसी सोसाइटी या एसोसिएशन द्वारा रखा जाता है जिनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट यही है कि भी उनको एग्जीबिशन में रखेंगे फॉर एजुकेशन और साइंटिफिक पर्पस, और इन सब चीजों के लिए इनके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आज हमने डिस्कस किया एनिमल क्रुएल्टी के बारे में, और अगर आप एनिमल क्रुएल्टी को रोकना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू कंप्लेन अबाउट इट। इफ यू डोंट कंप्लेन अबाउट इट टू द पुलिस ऑफिसर और टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर ये स्ट्रे एनिमल्स के रिगार्डिंग है तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करें, और अगर आपकी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को कंप्लेंट है, किसी घर में आपको लग रहा है कि भी उस एनिमल के साथ क्रुएल्टी करी जा रही है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अनदेखा ना करें इन चीजों को अगर आप सच में जानवरों से प्यार करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। सत श्री अकाल।